ओम नमः शिवाय। मानव मस्तिष्क का एक एक परमाणु इतना विलक्षण और शक्तिशाली है कि उसका सामर्थ्य एवं क्रियाशीलता देखकर विज्ञान भी हैरत में पड़ जाता है। मानव मस्तिष्क बड़ा ही आश्चर्यजनक शक्तिशाली एवं चुंबकीय गुण वाला यंत्र है। मस्तिष्क के अणुओं को जब किसी विशेष दिशा में नियोजित कर दिया जाता है तो उसी दिशा में मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। जिस दिशा में मनुष्य इच्छा, आकांक्षा और लालसा करता है, उसी दिशा में, उसी रंग में, उसी लालसा में शरीर की शक्तियाँ नियोजित हो जाती हैं। पहले भावनाएं मन में आती हैं, फिर जब उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है तब यह एकाग्रता एक चुंबकीय शक्ति के रूप में प्रकट होती है और अपने अभीष्ट तत्वों को समस्त ब्रह्मांड से खींच लाती है। ध्यान का यही विज्ञान है। इसी विज्ञान के आधार पर सूक्ष्म आद्य शक्ति गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है, उसकी शक्ति को अपने अंदर धारण किया जा सकता है। जब के समय अथवा किसी अन्य सुविधा के समय में नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत एवं शांत वातावरण में स्थिर चित्त होकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शरीर शिथिल रखना चाहिए। यदि जब काल में ध्यान किया जा रहा है तब तो पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखकर ध्यान करना उचित है। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में सर्वत्र केवल नीला आकाश है, उसमें कहीं कोई वस्तु नहीं है, आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। वैसी स्थिति का कल्पना चित्र मन में अंकित करना चाहिए। जब यह कल्पना चित्र अपनी भावना में अच्छी तरह अंकित हो जाए, तब आकाश में एक छोटे ज्योतिपिंड को सूक्ष्म नेत्रों से देखना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशवान एक छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योतिपिंड अधिक समय तक ध्यान रखने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है और तेज अधिक प्रखर हो जाता है। गायत्री तेजपिंड में ध्यान पूर्वक देखने से आरंभ में भगवती गायत्री की धुंधली सी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। ध्यान करने वाले को धीरे धीरे यह मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हंसती, बोलती, संकेत करती तथा भाव प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती है। आपको गायत्री माता की छवि या चित्र पसंद हो तो उस चित्र का गौर से निरीक्षण करके ध्यान आरंभ करना चाहिए। उस चित्र या मूर्ति को मनोक्षेत्र में इस प्रकार बिठाना चाहिए कि ध्यान में आपको ठीक वैसी ही प्रतिमा की झांकी होने लगे। थोड़े दिनों में भगवती गायत्री की छवि अत्यंत सुंदर, अत्यंत हृदयग्राही रूप में ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें धूप में बैठे हुए मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं और वह किरणों की उष्णता को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वैसे ही जब गायत्री माता के तेज को ध्यानावस्था में साधक अपने अंदर धारण करता है तो वह सच्चिदानंद स्वरूप होकर ब्रह्म तेज से युक्त होने लगता है और अंतःकरण में एक अलौकिक दिव्य रूप का प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित हुआ दिखता है। इस तेज में आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मोह माया के बंधन जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक अपने को ब्रह्म स्वरूप, निर्मल, निर्भय, निष्पाप और निरासक्त अनुभव करता है। साधना अधिक प्रगाढ़, पुष्ट और परिपक्व हो जाती है तो मस्तिष्क के मध्य भाग या हृदय स्थान पर गायत्री तेज स्थिर हो जाता है और यही सिद्धावस्था है। जब वह तेज बाह्य आकाश से खींचकर अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अपना शरीर और गायत्री का प्राण एक ही स्थान पर सम्मिलित हो गए हों। गायत्री शक्ति का स्थान अपने अंदर हो जाने से साधक के विचार, कार्य, आचरण, मनोभाव, रुचि, इच्छा, आकांक्षा एवं ध्येय में परमार्थ प्रधान रहता है। इससे मनुष्य में पशुता घटती जाती है और देवत्व की मात्रा बढ़ती जाती है। उपर्युक्त ध्यान गायत्री का सर्वोत्तम ध्यान है। इस ध्यान से उठते ही साधक अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि, अंतःकरण में सात्विकता तथा शरीर में सक्रियता की मात्रा बढ़ गई है। यह वृद्धि यदि थोड़ी थोड़ी करके भी नित्य होती रहे तो धीरे धीरे कुछ ही समय में वह बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है, जिससे साधक ब्रह्म तेज का एक बड़ा स्रोत बन जाता है और ब्रह्ममय बन जाता है। ओम नमः शिवाय।